नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बांग्लादेश बुरी तरह जल रहा है। चटगांव से लेकर ढाका तक बवाल मचा हुआ है। चारों तरफ पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है। उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। जहां एक तरफ मुजीबुर रहमान के घर पर इन बवालियों ने ढाबा बोल दिया है, 25 से ज्यादा पत्रकारों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं दूसरी तरफ खुद यूनुस जो हैं वो शांति की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये जो बवाली हैं उनकी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आज यही जानेंगे कि ये उस्मान हादी आखिर कौन है जिसकी मौत की खबर आई, पूरा बांग्लादेश जल उठा, और क्यों बांग्लादेश में इतना ज्यादा बवाल हो रहा है और क्यों ये बवाली भारत विरोधी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, बांग्लादेश में बवाल होना, भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाना और उसके बाद उस्मान हादी की मौत के बाद पूरा बांग्लादेश जल जाना, आखिर क्यों इतना बवाल भड़का हुआ है और कौन है ये उस्मान हादी? पहला सवाल से शुरू करते हैं आपका कि उस्मान हादी है कौन। जुलाई अपराइजिंग हुआ था बांग्लादेश में और पता है कि बहुत सारे छात्र भी उसमें शामिल थे। जब शेख हसीना का तब उस्मान हादी उसका प्रमुख चेहरा था। पहली बात तो ये क्या था कि बाद में यूनुस के साथ मतभेद के कारण छात्रों ने एक पार्टी बना ली, एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी। अब ये पार्टी चुनाव लड़ रही थी वहां पे और के कंस्टिट्यूएंसी नंबर 29 से ये उम्मीदवार था एनसीपी का। अपने नहीं, उनका सिटीजन पार्टी उन्होंने जो बनाया था। हुआ ये कि ये बैटरी रिक्शे से जा रहा और अज्ञात बंदूकधारी आए और उन्होंने फायरिंग की। उसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसके दिमाग में गोली लगी थी। वहां से इसे शिफ्ट किया गया सिंगापुर के अस्पताल में, जहां ये कल इनकी मौत हो गई। यह है पूरी घटना। अब बांग्लादेश के लोगों का या फिर ये है कि जो कट्टर भारत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कहना है कि इंडिया ने मरवाया है। और बांग्लादेश की आर्मी का कहना है कि भाई आपके कहने से क्या होता है, कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना तो कि भारत ने मरवाया है। रोल ही नहीं है। आप ही भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आप ही भारत को धमकी दे रहे हैं, आप ही भारत के उच्चायोग पर हमला कर रहे हैं और फिर भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो देश के जितने जो बुद्धिजीवी हैं या जो सर्कल में है, इंक्लूड यूनुस और या वहां की, वो कह रही है कि इंडिया को हम कैसे दोष दें। बांग्लादेश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो मैच्योर्ड हैं, जो एबव 40 हैं या जो सरकार चला रहे हैं या जो सेना में हैं, वो सब कह रहे हैं कि हम कैसे दोष दे दें। आखिर कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना। अब मैं बताता हूं कि उस्मान हादी को किसने गोली मारा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश में भी चुनाव हो, ठीक है, वो तो टाल रहे थे, लेकिन बाद चुनाव की घोषणा की गई। ये बात सही है कि जिन लोगों ने मोहम्मद यूनुस को सत्ता पे बैठाया था, चाहे कट्टरपंथी जमात इस्लामी की बात कर ले या स्टूडेंट्स की बात कर ले, वो उनसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी सही है। तो कोई ऐसी ताकत है जो चाह रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव न हो, किसी तरह वहां इमरजेंसी लग जाए ताकि ये जो सत्ता है वो कंटिन्यू होती रहे। ठीक है शबनम, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, बांग्लादेश का 2 अखबार है, एक है अंग्रेजी में डेली स्टार और बांग्ला में छपता है प्रथम आलोक। उनका यह दावा है कि कोई ऐसी शक्ति है बांग्लादेश के अंदर जो चाहती है कि बांग्लादेश में चुनाव न हो या खराब लॉ एंड ऑर्डर के बहाने बनाकर इस चुनाव को और टाला जा सके। उन्हीं लोगों ने हो सकता है उस्मान हादी पर हमला करवाया होगा। पर ये सब तो यूनुस ही चाहते हैं ना कि वो गद्दी छोड़कर ना भाग पाए। नहीं, हमारे दर्शक समझ रहे हैं कि किसके बारे में बात कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि अभी जिस वक्त ये होने हैं, उस वक्त भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर माहौल गर्म किया जा रहा है। धमकी भी जारी की गई थी बांग्लादेशियों की तरफ से कि 7 सिस्टर्स को अलग कर दिया जाएगा। हाँ, तो संयोग ये है कि जिस वक्त ये चुनाव की घोषणा हुई, उसी वक्त उस्मान हादी ने मैप जारी किया जिसमें हमारे 7 सिस्टर को बांग्लादेश का पार्ट बताया गया। यह उसका पॉलिटिकल प्लान था, वो लोग उसी भारत विरोध पे ही चल रहे हैं।
किसी को यह पता है कि भारत विरोधी की हत्या होगी तो भारत के खिलाफ सेंटिमेंट भड़केगा, लोग प्रदर्शन करेंगे और फिर पूरे बांग्लादेश में अराजक की स्थिति और फिर बांग्लादेश में चुनाव टल जाएंगे। और वही हो रहा है, वही हो रहा है और वही होगा। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि फरवरी में यहां इलेक्शन है, जनवरी में कुछ ऐसा होगा बांग्लादेश और ये सब चीजें बढ़ेंगी। ऐसा को क्या पता, उस्मान हादी सिक्योरिटी के 4 बार अप्लाई किया गया था लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, उसमें भारत की गलती है। अगर उस्मान हादी को आपने सुरक्षा नहीं दी है तो इसमें भारत क्या करे? वो तो आपके देश का युवाओं का नेता है ना, वो छात्र नेता था ना, उसको क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई? क्यों नहीं? अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं, इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही, करने दे रही है ताकि बढ़े। कर तो रहे हैं, मोहम्मद यूनुस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उस्मान हादी की मौत हो गई, लोग शांति बनाए रखें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अपडेट दे रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो अभी आपने कभी देखा कोई सेना ने कोई कार्रवाई, सैनिक बलों ने कुछ कार्रवाई की हो इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ? खुला कर, ताकि ये वो चाहते हैं कि और बढ़े। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा कि मैंने ये बताया कि फरवरी में इलेक्शन है, जनवरी तक इन लोग ऐसी अराजक स्थिति पैदा कर देंगे कि वहां चुनाव न हो सके। अब मोहम्मद यूनुस की पार्टी ने एक नया आरोप लगाया है। आरोप यह है कि आवामी लीग के लोग जो हैं बांग्लादेश में 1400 लोगों की हत्या कर रहे हैं इस तरह। तो यार, या तो आवामी लीग के लोग कर रहे हैं या तुम करवा रहे हो, सिक्योरिटी तुम नहीं दे रहे हो, इसमें इंडिया कहां है बताइए? और अगर इंडिया को इंटरफेयर करना होता तो तुमने क्या किया कि सबमरीन चाइना से लिया, तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें उस सबमरीन को चलाता था, तुमने चाइनीज ड्राइवर बुलाए, टेक्नीशियंस बुलाए हैं। इंडिया को कोई इश्यू नहीं है। तुमने अभी एक ट्रेन खरीद चाइना से, इंडिया ने कभी कुछ किया है? एक शब्द कहा है? कुछ नहीं। जब हमारे यहां सत्ता परिवर्तन हुआ है, तुम ही 7 सिस्टर्स की बात कर रहे हो, तुम ही दिल्ली पे कब्जे की बात कर रहे हो, भारत की तरफ से कोई रिएक्शन हुआ है? भारत ने तो तब रिएक्शन नहीं दिया जब पाकिस्तान के जनरल वगैरह उठकर बांग्लादेश गए, धमकियां दे रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। अब भारत ने कहा कि अगर आंख उठाई तो जवाब देंगे। चुप। हाँ। और अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इस पूरे वीडियो का। बहुत सारे लोग इस दुनिया में कुछ ऐसे ताकतें हैं जो चाहती हैं कि रशिया के लिए जैसा यूक्रेन हुआ, इंडिया के लिए वही बांग्लादेश हो जाए। अच्छा, मतलब कि हाँ, बांग्लादेश ऐसी कोई हरकत करे, गलती करे कि भारत मजबूर होकर उसके साथ झगड़े में फंस जाए, और भारत जब झगड़े में फंसेगा तो पीछे से हथियार और पैसा हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये दुनिया की ताकत पाकिस्तान का भी नजर आ रहा है। नहीं, पाकिस्तान तो बहुत छोटा है, उसको तो अपने खाने के बांधे हैं। आप पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। नहीं, पाकिस्तान ये काम कर ही नहीं सकता, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है ये काम करने का। ये कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप और CIA। बिल्कुल, रशिया के लिए जैसे उसने यूक्रेन को बर्बाद किया। आपको पता है कि यूक्रेन में 2014 में तख्ता पलट हुआ था इसी तरह, और वहां जेलेंस्की आया था, और जेलेंस्की आया तो रशिया ने उसके बाद 8 साल तक वेट किया, चुपचाप रशिया कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। और यूक्रेन बार बार कभी कह रहा था कि रशिया की ये टेरिटरी हमारी है, कभी वो नाटो में शामिल होने कह रहा था। रशिया सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि भाई गलती मत करो, ये काम मत करो तुम, और इग्नोर कर रहा था। अंत में नाटो में जब ये शामिल होने गया तो 8 साल बाद पुतिन ने किया क्या, वो सबको पता है। 20% उसके भूभाग पे आज रशिया का कब्जा है। और पुतिन के परसों का स्टेटमेंट सुनिए, उसने कहा कि कुछ सुअर थे जो मेरे कान में भिनभिना रहे थे, मैं बार बार उन्हें हटा रहा था। कौन सुअर है? सेम वही चीज चाहता है, वही शक्तियां चाहती है कि भारत डिस्टर्ब हो, किसी युद्ध में फंस जाए ताकि इसका जो ग्रोथ है वो कम हो जाए। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद तो कम हुआ नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया भारत पे, लेकिन इसके बावजूद भारत ने क्या किया, शांति से डाइवर्सिफाई कर दिया अपने इकोनॉमी को, कि जो भाई तुम नहीं खरीदो कोई और खरीदे, कोई दूसरा कर देगा। वो आपको क्या लगता है भारत सरकार अभी चुप क्यों है? ये जो बांग्लादेश में ये सब जो स्टूडेंट है, देखिए ग्रेजुएशन में कोई पढ़ रहा है, कोई एडमिशन लिया है, इनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। भारत जैसे एक आकलन बताया है, अमेरिका ने का ये आकलन है
कि अगर भारत ने कार्रवाई शुरू की तो 45 मिनट्स इनकी नेवी ठहरेगी, सिर्फ 45 मिनट्स में इनकी नेवी तबाह हो जाएगी। 6 दिन के अंदर पूरे बांग्लादेश पे कब्जा होगा। उनकी कैपेसिटी बस इतनी है। जितना बांग्लादेश का टोटल बजट है उससे ज्यादा भारत का सिर्फ डिफेंस बजट है। लेकिन ये फिर भी ये कर रहे हैं लेकिन क्योंकि ये स्टूडेंट है। आपने जैसा बताया यूनुस चाहते हैं ना इस तरीके की स्थिति आए और वो सत्ता में बने रहे, चुनाव ना हो पाए। लेकिन पंकज जी एक चीज ये भी बताइए कि जिस तरीके के अभी हालात बने हुए हैं, ठीक ऐसे ही हालात उस वक्त पर बने थे जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था। तो क्या मोहम्मद यूनुस इस अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस जाएंगे? क्या कुर्सी छोड़कर भागते हुए नजर आएंगे? क्या बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट की स्थिति देखने के लिए मिलेगी? देखिए, फरवरी तक तो यही चलेगा बांग्लादेश में। ये हंगामा ये करे, भारत को करना कुछ नहीं, सिर्फ अपने डिप्लोमेट्स को बुला लेना है और अपने बॉर्डर को सिक्योर कर लेना है। क्योंकि इन पिद्दियों से लड़के ये भारत फंसेगा। इनका कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही नंगे और इनका तो इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात कि मोहम्मद यूनुस की कोशिश यह है कि अपनी सत्ता को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींच सके। लेकिन स्थिति नजर नहीं आ रही ना, कट्टरपंथी तो उनके खिलाफ ही खड़े हो गए, उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, सेना को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, कट्टरपंथी कुछ भी करते रहे, अंत में तो एडवाइजर यूनुस ही रहेगा ना। कट्टरपंथी सरकार नहीं बनाने जा रहे। ये फरवरी वाले इलेक्शन को और टालने की ये पूरी साजिश है। यानी जानबूझकर ये बवाल भड़काया गया है, खुला छूट दे दिया है ना। अगर इसको कंट्रोल करना होता तो जिस वक्त इंडियन हाई कमीशन के पास गए थे 150 लड़के थे, स्टूडेंट है ना ये सब। हाँ। ये छात्रों को क्या है, उठा कर डाल देते कहीं भी। ये जानबूझ के इसको फैला रहा है ये। और ये बताने के लिए, और उन छात्रों को क्या कह रहा है कि उस्मान हादी चूंकि इंडिया के खिलाफ बोलता था इसलिए इंडिया ने मरवा दिया। अरे भाई, उस्मान हादी के अलावा भी 1400 लोगों को इसी तरह मारा है। वो सारे पॉलिटिकल वर्कर थे, आवामी लीग के कार्यकर्ता भी कुछ थे, स्टूडेंट लीडर भी कुछ थे। उस्मान हादी तो बड़ा चेहरा इसलिए ये हुआ। इंडिया हैज नथिंग टू डू विथ बांग्लादेश। और रही बात हमारे 7 सिस्टर्स की, तो चाइना जो कोशिश करके नहीं कब्जा कर सका, जो बड़े बड़े देश कुछ नहीं कर सके, आपको लगता है बांग्लादेश कब्जा कर लेगा हमारे देश पे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये शेख चिल्ली का ख्वाब है। और करेंगे कौन? ये स्टूडेंट, ये कॉलेज के छात्र, ये करेंगे भारत पे कब्जा। जज्बा होना अलग बात है, लेकिन जज्बा के साथ साथ टेक्निकल नो हाउ, ताकत, ये भी सब देखनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस गलतफहमी में है ना कि तख्ता पलट करवा दिया शेख हसीना का इन कट्टरपंथियों ने, तो हो सकता है कुछ और भी करवा दे। दूसरे देश पर अगर हमला बोलना हो तो शायद ही नहीं आगे करेंगे। देखिए, अपने देश में कुछ कर लेना वो आसान है। जैसे क्या है कि अपने देश में किसी नेता को हटा के तख्त पे बैठ जाना वो आसान है, वो पाकिस्तान 10 बार कर चुका है। लेकिन उसके आधार पर यह कहना कि हम भारत पे कब्जा कर लेंगे या दिल्ली पे बांग्लादेश का ये झंडा लहरा देंगे, ये तो सब ख्वाब है। चलिए, मैं आपको बताऊं, मैं कल चेक कर रहा था कैपेबिलिटी, अपना मिलिट्री भी लगाने की जरूरत नहीं है बांग्लादेश के लिए। मिलिट्री भी नहीं, अपना जो बीएसएफ और सीआरपीएफ और कोस्ट गार्ड है ना, वही काफी है इनके लिए। उनकी ताकत इनसे ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये फिर भी लड़ने की बात कर रहे हैं। 6 दिन लगेंगे, 6 दिन पूरे बांग्लादेश को कब्जा करने में, सिर्फ 6 दिन। और जिस देश को हम पाकिस्तान से अलग करके अलग देश बनवा सकते हैं, उस देश का भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। बिल्कुल। और वो देश चारों तरफ भारत से घिरा हुआ है, उसको कोई मदद तक नहीं करेगा। यही भ्रम में 1965 के युद्ध में और 71 के युद्ध में पाकिस्तान को यही भ्रम था कि अमेरिका हमारे लिए आएगा और चाइना हमारे लिए आएगा। उस वक्त उसे लग रहा था, और सारे वगैरह सारी हुई थी। जब लड़ाई हुई और पाकिस्तान मार खाने लगा, सोचिए लाहौर का फौजी ढाका में आके 90,000 फौजी पैंट उतार रहा है, और हमें समय लगेगा इन कॉलेज स्टूडेंट्स का पैंट उतरवाने में। बिल्कुल इनको घेर लेंगे सिर्फ। ये इसलिए कह रहा है कि अभी क्या कर रहा है कि देखिए, कान में मक्खी भिन भिनाती है ना, या मच्छर कुछ बोलते हैं, तो एफआईआर दर्ज नहीं करवाते। उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख रहा है, जब ये करेंगे तो अभी फिलहाल हम अपने डिप्लोमेट्स को बुलाएंगे। हम नहीं उस ट्रैप में फंसना चाहते जो सीआईए जो जाल बिछा रही है, क्योंकि उस ट्रैप में फंसकर एक बात, रशिया के लिए जाल है यूक्रेन, उसी तरह चाइना के लिए जाल बिछा रही है ताइवान। ताइवान को कल $2 बिलियन का हथियार दिया है कि चाइना उसमें फंसे, और भारत के लिए इसी तरह का पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये ट्रैप है ताकि चाइना इंडिया
या रशिया फंस जाए और उसकी सल्तनत चलती रहे। चलिए, ये चीज समझना है। सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, बांग्लादेश में साजिशन बवाल भड़काया जा रहा है, भड़क नहीं रहा है, उसको छूट मोहम्मद यूनुस की तरफ से ही दी जा रही है। और मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट किसका मिल रहा है? अमेरिका का, CIA का, चाइना का, जो चाहते हैं पर्दे के पीछे से खेल करते रहें और किसी तरह भारत को अस्थिर कर सके। लेकिन भारत की सरकार और भारत की सेना ऐसे लोगों से निपटने के लिए अलर्ट मोड में है। अब जिस तरीके से उस्मान हादी की बांग्लादेश में हत्या कर दी जाती है, बवाल भड़कता है, हत्या बांग्लादेश में होती है, आरोप भारत पर लगाने बैठ जाते हैं। लेकिन यह साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश में यह सब क्यों हो रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, और साजिश के पीछे कोई और नहीं, वहां बैठे मोहम्मद यूनुस ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।